हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ की जिसका आपके लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। वह है भरोसा। भरोसा इंसान पर हो तो विश्वास कहलाता है और भगवान पर हो तो आस्था कहलाती है। भरोसे की शक्ति, विश्वास में शक्ति पाना, जीवन पर विश्वास का प्रभाव, समाज में आस्था की भूमिका, रिश्तों में विश्वास का निर्माण। भरोसे की शक्ति का पता लगाया गया है, जिसमें बताया गया है कि कैसे आस्था जीवन की चुनौतियों का सामना करने में शक्ति और लचीलापन प्रदान कर सकती है। ये वीडियो विश्वास के माध्यम से सांत्वना और समर्थन पाने पर एक आशावादी दृष्टिकोण प्रदान करता है। भरोसा का मतलब है किसी व्यक्ति या स्थिति के प्रति दृढ़ विश्वास रखना या यकीन करना। भरोसा एक महत्वपूर्ण सामाजिक और व्यक्तिगत संबंध होता है। ये साथी, दोस्त, परिवार और पेशेवर संबंधों में अहम होता है। भरोसा करने का मतलब है कि आप किसी व्यक्ति को सच्चा, ईमानदार और शिक्षा पात्र मानते हैं। भरोसा हमारी जिंदगी में महत्वपूर्ण क्यों है, ये भी हम जानते हैं। भरोसे का महत्व इस वजह से भी है कि ये मानवीय रिश्तों को मजबूत बनाता और जीवन की हर परीक्षा में सफलता दिलाता। भरोसे से जुड़ी कुछ खास बातें। भरोसा मानवीय रिश्तों की नींव है। ये रिश्तों को जोड़कर रखता है और परस्पर विश्वास का संचार करता है। भरोसा दूसरों से जुड़ने का मूल तत्व है। भरोसा हमारे व्यक्तित्व को मजबूत बनाता है। भरोसा आत्मिक विकास और करियर के लिए जरूरी है। भरोसा सही इंसान पर किया जाए तो ये हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। भरोसा किसी पर सच बताने और अच्छे इरादे रखने की मान्यता है। भरोसा किसी पर इसलिए किया जाता है क्योंकि सामने वाले की बात सही और अच्छी लगती है। भरोसा किसी पर इसलिए किया जाता है क्योंकि सामने वाला हमारे हित में बात करता हो। भरोसा किसी पर इसलिए किया जाता है क्योंकि हमें सामने वाले पर पूरा भरोसा होता है। भरोसा अपने हितों के लिए बदलने की प्रवृत्ति के कारण टूट सकता है। भरोसा टूटने पर खुद को ठीक करने के लिए कुछ समय निकाल कर आत्मचिंतन करना चाहिए। भरोसे के साथ साथ हमारे जीवन में आस्था कैसे प्रकट होती है? आस्था जीवन में कई तरह से प्रकट होती है। आस्था भरोसे या आश्वासन की भावना होती है। एक खास तरह की मनोवैज्ञानिक अवस्था है। आस्था समझ की तलाश करती है और तर्क का साथ देती है। आस्था जीवन के प्रति किसी व्यक्ति या समग्र भावनात्मक दृष्टिकोण होती है। आस्था आत्मचिंतन और आत्म सुधार को प्रेरित करती है। आस्था जीवन की जटिलताओं को समझने और रोजमर्रा की जिंदगी में अर्थ खोजने में मदद करती है। आस्था ईश्वर में विश्वास करने के साथ साथ उसकी महिमा को स्वीकार करने का भी एक तरीका है। आस्था जीवन में मानव का उद्देश्य क्या हो, इस पर गहनता से विचार करने के लिए प्रेरित करती है। आस्था कई तरह से विकसित होती है। जैसे कुछ लोग प्रत्यक्ष चीजों पर विश्वास करते हैं, कुछ लोग परिवार और दोस्तों से सलाह लेते हैं, तो कुछ लोग अनुभव के आधार पर विश्वास करते हैं और कुछ लोग सुनी सुनाई बातों पर भी विश्वास कर लेते हैं। विश्वास में शक्ति पाना, जीवन की चुनौतियों का सामना करने में विश्वास की अहम भूमिका होती है। विश्वास की वजह से हमें आशा बनी रहती है और हम कठिनाइयों से निपट पाते हैं। विश्वास से जुड़े कुछ सिद्धांत और चुनौतियों से निपटने के तरीके इस प्रकार भी हैं। विश्वास से हमें आंतरिक लचीलापन मिलता है, जिससे हम आगे बढ़ते रहते हैं। विश्वास रखें कि आप जीवन में सब कुछ कर सकते हैं और जो चाहे बन सकते हैं। विश्वास रखें कि ईश्वर हमारी सबसे बड़ी समस्याओं में से कहीं ज्यादा बड़ा है। चुनौतियों का आध्यात्मिक विकास का अवसर माने। विश्वास से आपका स्थिरता, एकाग्रता, शांति और प्रेम मिलता है। अपनी भावनाओं को महसूस करें और इन्हें साझा भी करें। खुद पर विश्वास रखें और मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। हार न माने और असफलता से सीख लें। लचीला बने और जरूरी हो तो योजना में बदलाव करें। विश्वास और आस्था के फायदे। समुदाय और आस्था से मिलने वाला समर्थन कई तरह का हो सकता है। आत्महत्या रोकथाम। धार्मिक समुदाय आध्यात्मिक विश्वास और अभ्यास के जरिए लोगों को जीवन में आस्था और अर्थ का अनुभव करने में मदद करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य। आस्था समुदाय, नर्स, सामाजिक सहायता, आध्यात्मिक देखभाल और स्वास्थ्य शिक्षा देकर जीवन में आने वाले संक्रमण के दौरान मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए रहने वाले समुदाय। आस्था आधारित समुदायों में रहने से वरिष्ठ नागरिकों को कई फायदे होते हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति के भावनात्मक स्वास्थ्य और कल्याण को आकार देती है। सामाजिक न्याय। धार्मिक समुदाय सामाजिक न्याय के लिए काम करके असमानता, भेदभाव और उत्पीड़न को कम करने में मदद कर सकती है। इसके लिए वे जागरूकता फैला सकते हैं, नीतिगत बदलाव के लिए वकालत कर सकते हैं और हाशिया पर पड़े समुदाय का समर्थन कर सकते हैं। विश्वास प्रणाली और आस्था के जरिए परिप्रेक्ष्य विकसित करने से जुड़ी कुछ बातें। विश्वास
विश्वास प्रणाली समय के साथ बदलती रहती है। इनमें बदलाव की प्रवृत्ति को समझने से समाज में मौजूद मूल्यों और उनमें बदलाव का पता चलता है। विश्वास प्रणाली धार्मिक, दार्शनिक और वैचारिक भी हो सकती है। विश्वास प्रणाली के जरिए लोग दुनिया को समझते हैं और उसमें काम करते हैं। विश्वास प्रणाली के जरिए लोग दुनिया को लौकिक रूप से अनुभव करते हैं। विश्वास प्रणाली के जरिए लोग अतीत की स्थिति का अनुमान लगाते हैं और भविष्य के लिए योजना बनाते हैं। विश्वास प्रणाली के जरिए लोग अपने विश्वासों को संरक्षित करते हैं। विश्वास प्रणाली के जरिए लोग दुनिया के बारे में साझा मॉडल बनाते हैं। विश्वास प्रणाली के जरिए लोग अपने विश्वासों को लंबे समय तक अनुकूलित करते हैं। विश्वास प्रणाली के जरिए लोग अपने परिवेश में धर्म और अन्य विश्वास प्रणालियों को समझते हैं। विश्वास प्रणाली के जरिए लोग अपनी पहचान को समझते हैं। प्रार्थना मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करती है। प्रार्थना करने से मन स्थिर और शांत रहता है। इससे क्रोध और पर नियंत्रण रखने में मदद मिलती है। प्रार्थना करने से मन में सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है। प्रार्थना से तनाव कम होता है। प्रार्थना करने से अकेलापन, चिंता और डर की भावना कम हो सकती है। प्रार्थना से जुड़ाव की भी भावना बढ़ती है। प्रार्थना करने से संकल्प शक्ति जागृत होती है। प्रार्थना करने से मनोबल बढ़ता है। प्रार्थना करने से ईश्वरीय सहायता मिलती है। प्रार्थना करने के कुछ खास आसान तरीके हैं। भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर पूजा करना, भगवान की महिमा पढ़ना, अष्टोत्तरम या सहस्त्रम पढ़ना, शांत होकर बैठना और अपने चुने हुए भगवान के रूप की महिमा और कथनों को याद करना। प्रार्थना की खुराक, सामान्य व्यक्ति के लिए लगभग 30 मिनट की प्रार्थना निर्धारित है। आपकी जीवन शैली और आवश्यकताओं के आधार पर इस अवधि को बढ़ाया घटाया जा सकता है। जितनी अधिक आप भावनात्मक रूप से परेशान होते हैं, उतनी अधिक मिनटों की प्रार्थना की आवश्यकता होगी। निर्णय लेने में आस्था रखना निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। निर्णय लेने में आस्था रखने से जुड़ी कुछ बातें। निर्णय लेने में पहले खुद पर और भगवान पर भरोसा करना चाहिए। निर्णय लेने से पहले शांति, स्थिर और दबाव मुक्त होकर समस्याओं के हर पहलू पर अच्छी तरह से विचार करना चाहिए। किसी के दबाव में लिया गया फैसला भी गलत हो सकता है। अगर किसी निर्णय को लेकर आपके मन में शंका है कि वह निर्णय सही साबित नहीं होगा, तो उस निर्णय को लेने से बचना चाहिए। निर्णय लेने से पहले सोचने के लिए भी समय चाहिए और इसके लिए भी सही माहौल भी जरूरी है। निर्णय लेने से जुड़ी कुछ और भी बातें हैं। निर्णय लेने की क्षमता निर्णय विशिष्ट होती है। निर्णय लेने की क्षमता कई कारकों से प्रभावित होती है। नींद, स्वास्थ्य या बीमारी की स्थिति, दवाएं आदि। और निर्णय लेने की स्वतंत्रता को बढ़ाने में शक्तिकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निर्णय लेने में शक्ति होती है तब भी जब आप पूरी तरह से आश्वस्त न हो, ये सही है। विश्वास हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है, विशेषकर आध्यात्मिक मार्ग पर। यदि हमारी मान्यताएं ऐसे उचित ज्ञान पर आधारित हों जो कि अचूक और विश्वसनीय हो, तो हम समझदारी से निर्णय ले सकेंगे और अपने जीवन को मंगलमयी दिशा में ले जा पाएंगे। आस्था और विश्वास हमारे जीवन में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। आस्था और विश्वास से हमें ईश्वर के साथ प्रेमपूर्ण संवाद करने में मदद मिलती है। आस्था और विश्वास से हमें दुनिया और चुनौतियों को समझने में मदद मिलती है। आस्था और विश्वास से हमें आशा मिलती है। आस्था और विश्वास से हमें अपने पड़ोसियों से प्यार करने में मदद मिलती है। आस्था और विश्वास से हमारे काम आगे बढ़ते हैं। आस्था और विश्वास से हम दूसरों के विश्वास पात्र बनते हैं। आस्था और विश्वास से हम सफलता की ओर बढ़ते हैं। आस्था और विश्वास के बारे में कुछ और भी बातें। आस्था और तर्क सत्य की खोज में एक साथ काम करते हैं। आस्था और विश्वास के साथ काम करना चाहिए। सच्चा विश्वास उसके बाद किए जाने वाले कार्यों से प्रमाणित होता है। आस्था और विश्वास से हम आंतरिक रूप से बदलते हैं। आस्था और विश्वास के लिए हमें अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। उच्चतर लेवल की आस्था क्या है? उच्च आध्यात्मिक शक्ति एक आध्यात्मिक इकाई या बल है जिसके बारे में बहुत से लोगों का मानना है कि ये उन्हें नशे की लत से और अन्य चुनौतियों से उबरने में मदद कर सकती है। कुछ लोगों के लिए उच्च शक्ति भगवान, अल्लाह या बुद्ध देवता हो सकते हैं। दूसरों के लिए ये प्रकृति, ब्रह्मांड या सभी जीवित प्राणियों के साथ परस्पर जुड़ाव को समाहित करता है। ये समूह चेतना को भी संदर्भित कर सकता है, जहां अन्य लोगों का समर्थन और मार्गदर्शन उद्देश्य और दिशा की भावना प्रदान करने में मदद करता है। उच्च शक्ति में विश्वास कई रिकवरी कार्यक्रमों का केंद्र है। एक उच्च शक्ति जो संयम की दिशा में सहायता और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। आस्था हमें इस प्यार पर भरोसा करने और बच्चों के अपने पिता के पास आने के आत्मविश्वास के साथ ईश्वर के पास आने की अनुमति देती है। इसके अलावा विश्वास हमें उनकी इच्छा के अनुसार जीने में सक्षम बनाकर परमेश्वर के साथ हमारे रिश्तों को प्रभावित करता है। तो दोस्तों, यही दास्तान है भरोसा, विश्वास और आस्था की। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एक दूसरे पर विश्वास रखिए, आस्था रखिए,
और जय हिंद दोस्तों।